आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के पास हैं। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने गिरफ़्तारी दे दी है। वो यहाँ जो अपने मंडल अध्यक्ष नदीम ख़ान उनके घर पर थे नमाज़ पढ़ने के बाद, और वहाँ से निकलने के बाद वो बिहारीपुर चौकी के पीछे तक पहुँच गए हैं, लेकिन उससे आगे उन्हें नहीं जाने दिया गया है। यहीं रोककर उनकी गिरफ़्तारी ले ली गई है। लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ है और भीड़ एक बार मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को सुनने की मांग कर रही है। उनकी तरफ से जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर नफ़ीस ख़ान, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है कि आप लोग जा सकते हैं, मौलाना गिरफ़्तार हो चुके हैं और किसी को भी अब ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भीड़ अभी भी नहीं मान रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से लोग अभी भी नारे लगा रहे हैं। मेरी तमाम बिरादरान मिल्लत से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर अब आप लोग वापस जाएं। हजरत ने गिरफ्तारी दे दी है, पुलिस ने गिरफ्तारी ले ली है। आप लोग बहुत खामोशी, प्यार, मोहब्बत और भाईचारा कायम करते हुए अमन और अमान के साथ चले जाइए। ये रोड खाली करती है, मेहरबानी फरमाकर, प्लीज मेहरबानी। भैया अगर आप हजरत की आवाज पे आए हो तो हजरत का कहना नहीं मानोगे तो क्या करोगे? प्लीज मेरा भाई, मेहरबानी करके आप चले जाओ। प्लीज मेहरबानी फरमाकर मेरा भाई आप चले जाओ। हजरत के कार पे आए हो, हजरत नहीं आपसे कह रहे हैं। हजरत ने वहाँ गिरफ्तारी दे दी है, बात खत्म है। हजरत ने कहा था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, आप लोगों ने नहीं किया था। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, आप लोग चले जाओ। जरूरत होगी तो हम आपको तो बुलाएंगे। बड़े प्यार के साथ आप लोग घर जाओ आराम से। हजरत ने गिरफ्तारी को कहा था, हजरत ने कहा था मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। हजरत ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि अब आप चौराहा खाली कर दो। मेहरबानी फरमाकर, ये हजरत का गुजारिश है सबसे। अगर आप हजरत की आवाज पे आए हो तो हजरत का कहना मान जाओ, चौराहा खाली कर दो।
बुलाओ, मजिस्ट्रेट को बुलाओ। आप डीएम को, एसएसपी को क्यों नहीं बुलाते हो यहाँ पर? आप जिद करोगे वहाँ पे देंगे जाकर। आप जिद बात करिए भाई, ले लो बैरियर से पीछे हटो, हटो बैरियर से पीछे हटो, बिल्कुल पीछे हटो, थोड़ा करते तुम नहीं दिखते। अरे नहीं, पीछे नहीं, ऐसा बात कर रहे हैं ना। बुलाना आसान है, आप बात गलत कर रहे हो, आप माहौल खराब कर रहे हो। अरे सब आरएसएस वाले लोग हैं, आप कैसे सब आरएसएस वाले लोग हैं, ये आरएसएस वाले सोच के लोग हैं सब। आप व्यवस्था खराब कर रहे हो, व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हैं। आप बैरियर गिरा दिया नीचे, मारा आप बहुत माहौल खराब कर रहे हो यार। आपने धक्का दिया, सरकारी नुमाइंदा हो, धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? मुक्की को हम खुद बना कर रहे हैं। हम मुक्की को कहाँ आप कर रहे हो? आप लाठी चलाओ ना तो भाई, हम खाली हाथ हैं, हम कहाँ लाठी चला रहे हैं? हम धक्का मुक्की थोड़ी गलत दे रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बहुत खराब एसपी साहब बहुत गलत काम कर रहे हैं। बेईमानी कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है। मुझे वहां तक जाने दे, जाने पड़ेगा। झूठ बोलता है, गुमराह करता है। मौलाना साहब एक बात, अरे हजरत एक मौलाना साहब ने झूठ बोला। अरे यार सिटी पे साहब कहाँ खड़ा कर दिया? साहब को हटा दो, नहीं, ये आपका तानाशाही है। बिल्कुल पीछे नहीं, पीछे आज आप लोगों ने ज्यादती और जुल्म भी देख लिया। हमारे लोग जो आने चाहते थे वो हम तक नहीं पहुंचने दिए गए, ज़बरदस्ती उनको रोका गया, बैरियर लगा के और खौफजदा करके। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही हैं और अपनी आस्था ज़बरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म और ज़्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात ख़राब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर
हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीज़र में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन ख़राब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, ना पुलिस की लाठी से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोज़र की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सज़ा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोज़र चला रही है, हुकूमत जो बुलडोज़र चला रही है, इस बुलडोज़र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्ता संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोज़र की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं, उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं, उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो बवाल हुआ है, हल्द्वानी में थाना फूंक दिया गया, वहाँ उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? ये तरीके जो है, ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोज़र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है, उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर ज़बरदस्ती वहाँ बुलडोज़र ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है, धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहाँ संपत्ति नष्ट हुई है, उन लोगों की संपत्ति, धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। मैं मथुरा और काशी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ज्ञान व्यापी भी देने के लिए तैयार हूँ और कोई मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ज्ञान व्यापी लेना है ले लो, मैं दूंगा। मथुरा लेना है मैं दूंगा। लेकिन तुम्हारी मंदिर में आस्था नहीं है, तुम्हें मुसलमानों को सताना है। अगर वाकई तुम्हारी आस्था हिंदुत्व में है तो पहले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले कैलाश मानसरोवर कमजोर मुसलमान को दबाता है, चीन के सामने नतमस्तक हो जाता है। चल तेरे साथ चीन, हम चलने को तैयार है। कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराओ, हम तुम्हें ज्ञानव्यापी भी दे देंगे, ये समझ के कि तुम्हारी आस्था है। हम तुम्हें मथुरा भी दे देंगे। लेकिन तुम्हारी आस्था सिर्फ इसमें है, तुम्हें किसी मंदिर से कोई मतलब नहीं है। झूठ बकते हो तुम, झूठ बकते हो। तुम्हें मंदिर में आस्था है। अगर मंदिर में आस्था है तो पहले कैलाश मानसरोवर कराओ, आज़ाद कराओ। उसके बाद हम जब ये देखेंगे कि वाकई तुम्हारी आस्था है, हम ज्ञानव्यापी भी छोड़ देंगे, हम मथुरा की ईदगाह भी छोड़ देंगे। लेकिन ये बेईमानियाँ जो हैं, इन बेईमानियों को ख़त्म करो, अपने तरीक़ों पर गौर करो। क्या हिंदुस्तान की ये सभ्यता है जो तरीक़े तुमने इख्तियार किए हुए हैं?